ठीक है, शुरू करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, फिर शुरू। ओम ज्ञान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नामिने। नमो आचार्यपादाय नितये कृपापदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने बलितशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज सबका 14वें दिन में आज सभी का स्वागत है। और ये जो ज्ञान योग आज ज्ञान जो हमने कल अध्ययन करा था, आज उस ज्ञान को और विस्तार से हम पढ़ेंगे और खासकर तीन गुणों में तीन गुणों का आज भगवान उद्धृत करते हैं कि ये तीन गुण कौन है जिसके कारण हमें अगला जो शरीर है हमारा योनि है वो किस तरह प्राप्त होता है। कल हमने पढ़ा था। और आज बहुत विषयों पर चर्चा होगी। और इससे पहले कल के जो विषय हैं उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कल अर्जुन क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कल हमने अध्ययन करा 13वें अध्याय में, जहाँ पे अर्जुन 6 प्रश्न करते हैं। ठीक है, 6 प्रश्न के वो भगवान उत्तर देते हैं। वो 6 प्रश्न क्या है? 6 प्रश्न है कि क्षेत्र क्या है, यानी ये कर्म का ये शरीर है वो क्षेत्र है, भगवान बताते हैं। क्षेत्र क्या है, क्षेत्र को जानने वाले कौन है, यानी क्षेत्रज्ञ कौन है। ठीक है। ज्ञान क्या है, यानी ज्ञान मतलब ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है। ठीक है। श- मतलब ज्ञेय का क्या मतलब होता है, जानने का जो लक्ष्य है वो कौन है, और जानने की विधि क्या योग्यता होनी चाहिए उसको कहते हैं ज्ञान। ठीक है। तो क्षेत्र कौन है, क्षेत्रज्ञ कौन है। ठीक है। फिर ज्ञेय कौन है, ज्ञान क्या है, पुरुष कौन है, और प्रकृति क्या है। ठीक है। ये 6 प्रश्न अर्जुन पूछते हैं भगवान से, जिसके जवाब में भगवान क्या बताते हैं कि क्षेत्र क्या है। क्षेत्र है हमारा शरीर, यानी कर्म का क्षेत्र जहाँ पे कर्म होता है। क्षेत्रज्ञ कौन है, क्षेत्रज्ञ यानी शरीर में दो लोग रहते हैं। कौन है? एक है जो शरीर के बारे में जानता है, यानी व्यष्टि आत्मा कहते हैं। और एक है जो पूरे सभी के शरीर के बारे में जानता है, जो हमारे भी आत्मा में, हमारे भी शरीर में विद्यमान रहते हैं। आप सभी के शरीर में विद्यमान रहते हैं। वो कौन है? वो परम आत्मा है, यानी परमात्मा है ना। तो दो लोग होते हैं जो हमारे शरीर में वास करते हैं। इसके बाद क्या बताते हैं कि ज्ञान क्या है। ज्ञान मतलब योग्यता। तो भगवान हमें कई योग्यताओं के बारे में वर्णन करते हैं कि हमें सहनशील सहनशील होना है, सहनशील होना है,
फिर अहिंसा वादी बनना है। अहिंसा में कौन सा, शास्त्रों में क्या अहिंसा किसको बोलते हैं? अहिंसा का मतलब है शास्त्रों में जो हिंसा ना करे, यानी हिंसा अ, हमें जो भगवान के ज्ञान से अगर हम नहीं जोड़ते हैं तो वो हिंसा है, शास्त्र में बताते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई गुणों का वर्णन करते हैं, जो गुण की योग्यता है, उस गुण को अर्जित करने के बाद ही हम ज्ञेय को समझ सकते हैं। ज्ञेय क्या है? आत्मा और परमात्मा। ठीक है, तो जानने के लक्ष्य भी कौन है? हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर को जानने वाले भी आत्मा परमात्मा है, जानने के लक्ष्य भी आत्मा परमात्मा है। ठीक है, लेकिन इसको जानने के लिए भी कोई योग्यता में लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद भगवान क्या बताते हैं? भगवान बताते हैं हमें शरीर क्या है, 24 एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है, पंच तत्व, तीन सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार, 8 हो गए। ज्ञान ये हो गया आपका, इंद्र विषय हो गए, ज्ञान हो गया, कर्म हो गया, इंद्र विषय हो गया, और चौथा 24वां तत्व हो गया महातत्व। ठीक है, तो ये ज्ञान, ज्ञान में क्या क्या आ गए आपके? आंख आ गए, कान आ गए, नाक आ गए, जिह्वा आ गया, जिसके द्वारा द्वारा जो इनपुट डिवाइस है, जिसके द्वारा आप ज्ञान देते हैं। ठीक है, ज्ञान इंद्रिय, जिन इंद्रियों के द्वारा आप ज्ञान लेते हैं उसे क्या कहते हैं? ज्ञान इंद्रिय। आंख, ये हो गए, आंख हो गए, कान हो गए, नाक हो गए, जिह्वा हो गया, आपका त्वचा हो गया। ठीक है, कर्म इंद्रियां होंगी, जिनके द्वारा आप कर्म करते हैं। हाथ, हमारी वाणी हो गई, हाथ हो गए, पाँव हो गए। ठीक है, 3 हो गए। हमारी गुदा हो गई और हमारी जनेंद्रियां हो गई, ये हो गए 6। फिर इंद्र विषय, यानी इंद्र विषय हम आंख से क्या करते हैं? आंख से रूप को देखते हैं। हाँ, कान से क्या कहते हैं? ध्वनि को सुनते हैं। जीवा से क्या कहते हैं? स्वाद लेते हैं। नाक से क्या करते हैं? गंध। ठीक है, और त्वचा से क्या करते हैं? स्पर्श। तो ये इंद्र विषय हो गया 5। और 24th एलिमेंट क्या है? महातत्व, यानी प्रधान। प्रधान क्या होता है? बस इसको ऐसा समझिए कि जब प्रकृति प्रलय जब हो जाता है, तो ये जो जितनी भी 23 एलिमेंट आपको बताए हैं, ये 23 एलिमेंट इसमें प्रधान में जाकर के सिमट जाती है, और जब फिर प्रकृति सृष्टि होती है तो ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है, बस अभी इतना समझने का प्रयास कीजिए। इसके बाद भगवान हमें क्या बताते हैं? इसके बाद बताते हैं भगवान 5 रूप में ब्रह्म पुंज बताते हैं, जो बहुत मुख्य है। कि भगवान 5 रूप में अपने आप को उदय करते हैं। वो क्या क्या है? अन्नमय रूप, अन्न के द्वारा। अन्न, फिर प्राणमय रूप, जो प्राण के द्वारा, यानी डिफेंस करना। तीसरा ज्ञानमय, यानी कि अनुभूति होना। हमारे और जानवर, ये तीनों चीजें जानवर में भी पाई जाती हैं, हमें भी पाई जाती हैं। अंतिम के 2 कौन से हैं जो हमको और पशु को भिन्न करता है? वो कौन से हैं? वो हैं आपके विज्ञान में, यानी हम किसी चीज को जिज्ञासा कर सकते हैं। अर्थो ब्रह्म जिज्ञासा, किसी चीज को पूछ सकते हैं, किसी के बारे में जानने के प्रयास कर सकते हैं, पर पशु नहीं कर सकता। और अंतिम का क्या है? 5th क्या है? आनंदमय रूप। भगवान खुद भी आनंद है, और ये अनुभूति हम में भी पाई जाती। तो ये भगवान अपने आप को इन रूपों में, अ, इन रूपों में हमें, हमारे वेदांत के अनुसार इन रूपों में आते हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज बताया भगवान ने, जिससे ये अध्याय शुरू होता है, वो है क्या? प्रकृति पुरुषम प्रकृति स्तो ही भुंजते प्रकृति जान गुणान। यानी ये जो हमारा अगला योनि मिलता है, वो क्या है? हम ये भौतिक जगत का, ये प्रकृति का जिस तरह विदोहन करते हैं, उसके अनुसार हमारा अगला देहांतरण होता है, अगला योनि हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है। तो और वो किस पे डिपेंड करता है? कि हम किन गुणों में बंधे हुए हैं, उसके अनुसार हमें अगली योनि प्राप्त होती है। तो इसके साथ ही हम 14वां अध्याय शुरू करते हैं। क्या है ये अध्याय? 3 गुण विभाग योग, यानी जैसे आप नाम से जान रहे हैं, यहाँ पे भगवान तीनों गुणों का उजागर करेंगे। वो 3 गुण कौन है? जो 13वें अध्याय में हमने पढ़ा था, जिनके कारण, उसके बद्ध होने के कारण, उन तीनों गुणों के कारण हमारी अगली योनि को प्राप्त होते हैं।
वो हम इस अध्याय में देखेंगे। वो तीन गुणों की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या फीचर्स है, वो किस तरह हमारे शरीर को किस तरह बांधती है, ठीक है, और अगला योनि क्या चीज पे निर्भर करता है। ठीक है। तो भगवान ये शुरू करते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय होने वाला है। श्री भगवान उवाचा परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानान ज्ञानाम ज्ञानम उत्तमम यद ज्ञान मुनियः सर्वे परम सिद्धि मतो गता। भगवान ने कहा अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे ज्ञान जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। इसके प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया गया कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। यानी हम इस भौतिक जगत में क्यों बद्ध हैं? पुरुषम प्रकृति स्थो ही, ये तीन गुणों के कारण हम बद्ध हैं। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वो प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, मतलब वो किस तरह हमें हमारे लक्षणों को किस तरह हम बिहेव करते हैं, किस तरह हमारा स्वभाव है। तो वो इन गुणों के अनुसार होता है, किस तरह हम बांधते हैं, किस तरह हम इससे मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागी हुए। जब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं, यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों की सिद्धि प्राप्त होती है। यह क्यों श्रेष्ठ है? क्यों ये ज्ञान श्रेष्ठ है? क्यों? क्योंकि ये ज्ञान हमें बताता है कि ये जो हम भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, बधे हुए हैं, ये इन तीन गुणों के कारण बधे हुए हैं। तो भगवान इस अध्याय में हमें बताएंगे कि हम ये बधे कैसे रहते हैं, ये गुण कौन कौन से हैं। और फिर अर्जुन अंतिम में पूछेंगे कि ठीक है भगवान, बधे हुए तो हैं, लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि हमें वैकुंठ का पासपोर्ट बनवाना है, तो वैकुंठ का पासपोर्ट बनवाने के लिए वो पासपोर्ट ऑफिस कौन सी होगी, कहाँ जा करके बनवाना होगा? तो भगवान उसका हमें ब्यौरा देंगे अंत में कि इसको पार करना है, इन गुणों को पार करना है तो क्या तरीका है, और जो पार कर जाता है उनके क्या क्या लक्षण है। ठीक है, तो बहुत सुंदर से ये अध्याय प्रोसीड होने वाला है, बहुत अध्याय चलने वाला है। इस ज्ञान में स्थित होकर, और भगवान एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण बताया, उन्होंने क्या बताया, ये ज्ञानों में श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि अगर हम ये जान जाते हैं कि हम किन गुणों के द्वारा कार्य कर रहे हैं, तो हम उस गुण को सुधार करेंगे, हम और उच्च गुण की ओर जाने का प्रयास करेंगे, और उच्च गुण के जाने के प्रयास करने के बाद फिर उस गुणों को पार भी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को यानी स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो भगवान क्या बताते हैं? भगवान ये बता रहे हैं हमें कि अगर जो इन गुणों के बारे में जान जाता है तो उसको निकलने का प्रयास करता है, निकल जाता है। ठीक है। और फिर वो निकलने के बाद वो फिर भौतिक जगत में ये प्रलय और के समय नहीं आता। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो तो भगवान के धाम में रहता है ना। तो क्या यहाँ पे प्रलय में क्यों आएगा? वो भी सतचित आनंद हो जाता है भगवान की तरह। सत यानी शाश्वत, चित यानी पूर्ण ज्ञान, और आनंद यानी पूर्ण आनंद से विभोर हो जाता है। ठीक है। तो वो फिर तो ये भौतिक जगत में वापस नहीं आएगा ना, है ना। क्यों क्यों? क्योंकि वो भगवान का अंश बन जाता है ना? वो भगवान का अंश बन जाता है। मान लीजिए एक समुद्र ले लीजिए, ठीक है। समुद्र का जल, अगर आप समुद्र का जल अपने एक बूंद लेके आएंगे तो उसका जो गुणात्मक गुण है वही रहेगा। हो सकता है मात्रा मात्रा में क्वांटिटेटिव में फर्क होगा, मात्रात्मक फर्क आएगा, लेकिन गुण के रूप में वही होगा। तो भगवान के साथ जीव चला जाता है एक बार तो वापस नहीं आता, क्योंकि वो गुण को प्राप्त कर लेता है ना, भगवान का ही गुण, वहां सेवा करने लग जाता है भगवान का। बहुत सुंदर अब भगवान बताते हैं 9वें अध्याय में भी भगवान ने बताया कि मैं जो हूँ सभी जीवों का पितामह से जगतो माता धाता पितामह। अब यहाँ पर भगवान हमें बताएंगे कि पेड़ पहले आई, हमेशा हमारा ये कई वैज्ञानिक स्तर पे भी ये हमेशा वाद विवाद चलता रहता कि पेड़ पहले आया बीज पहले आया। ठीक है। तो यहाँ पे भगवान क्लियर करेंगे हमें
कि कौन सा चीज पहले आया, पहले पेड़ आया इस दृष्टि दृष्टि ये भौतिक जगत में, या फिर बीज आया। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासा ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदत्त पिता। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदात पिता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि ये हम भौतिक जगत में, सिर्फ पृथ्वी की छोड़ दीजिए, भौतिक जगत में अखंड असंख्य ब्रह्मांड है। ठीक है, ये असंख्य ब्रह्मांड में हर एक ब्रह्मांड में जीव हैं। ठीक है, जो हम 14 लोक देखते हैं, अपना गोलों का चार्ट आज प्रभु ने भेजा है, विशाल प्रभु ने, आप सबको उसको पीडीएफ को खोलिए। वहां गोलों का चार्ट है। गोलों का चार्ट अभी पूर्ण पढ़ने का प्रयास मत कीजिए। उसमें एक भौतिक जगत दिखाया है नीचे से, अभी भी आज पीपीटी में भी आएगा, जहां पे सिर्फ भौतिक जगत का वर्णन है, 14 लोक दिखाए गए हैं। इन सारे लोकों में जीव है, ब्रह्म लोक में भी जीव है। तो भगवान बता रहे हैं ये जितने लोग हैं, इसमें जितने जीव हैं, ये सिर्फ जन्म के द्वारा ही संभव है, और कोई तरीके से नहीं आ सकते। ठीक है, लेकिन जन्म भी कैसे होंगे, इन सब का बीज प्रदत्त पिता हूं, यानी पहले बीज आता है, इसके बाद वो फूलित होता है। ठीक है, तो भगवान यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि हम जितने हैं भगवान के बीज, हमारे भगवान भगवान जो है उनके बीज से हम आए हैं, तो वो हमारे बीज प्रदत्त पिता है। यहाँ भी अपने पिता, भगवान अपने पिता के रूप में अपने को स्थापित करते हैं। ठीक है, तो और यहाँ ये भी एक चीज बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि पहले बीज आया, बीज के बाद ही सारा कुछ आता है। ठीक है, देखिए अब ये तीन गुणों का इंट्रोडक्शन हो रहा है, और अब हम क्या है, ये तीन गुणों के बारे में जानेंगे। ये तीन गुण कौन है, ये तीन गुण किस तरह कार्यशील करती हैं, हमारे शरीर को किस तरह बांधती हैं, और आगे फिर हम पढ़ेंगे इसको निकलने, इस शरीर से निकलने का क्या उपाय। सत्वम रजस्तमम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नाति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। ये हैं सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो भगवान यहाँ ये तीन गुणों के बारे में खुलासा कर रहे हैं। ये तीन गुण कौन है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन ये जितने गुण हैं इसमें अभी कौन सा गुण क्या, उसके क्या लक्षण है वो हमें पढ़ेंगे। एक चीज यहाँ पे भगवान बता दे रहे हैं कि जो भी ये तीनों गुण हैं, कोई हो सकता है बहुत अच्छा गुण हो, कोई हो सकता है मध्यम गुण हो, कोई हो सकता है अ, नीचे के गुण हो, लेकिन ये तीनों गुण बांधते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ये तीनों गुण प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हमें दिए जाते हैं, और हम इन तीनों गुणों में बंधते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए भौतिक जगत एक जेल है, कोई बहुत ही अच्छे गुणों में है, पैसा है, धन दौलत है, सब कुछ है, ज्ञान है, सुख है, सब कुछ है, तो भी वो सोने की जेल में बंधा हुआ है। ठीक है, और कोई हो सकता है सामान्य जेल में बंधा हो, लेकिन सारे जेल में बंधे हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब ये जेल से, चाहे वो सोने की जेल हो या लोहे की जेल हो, जेल तो सबके लिए एक ही है ना। तो हमने पढ़ा था ना, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते आदंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। कि हमें कोई भी सुख जो ये भौतिक जगत में उत्पन्न होता है, वो सारा सुख जो है हमें किसी ना किसी तरह से वो दुखों का कारण बनता है, चाहे वो कितना भी बड़ा सुख हो, वो कभी ना कभी हमें दुख जरूर देगा। ठीक है, तो ये अब हम एक एक गुण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये सतुगुण क्या है, रजोगुण क्या है, और तमोगुण क्या है, और ये हमें हमारी अगली योनि को किस तरह प्रभावित करती है। पहले सतोगुण पढ़ते हैं, क्या है, तत्रम सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाश काम अनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप,
सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। देखिए, ये सबसे सुंदर है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है? तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, यानी ये निर्मल होते हैं। सत्वगुणी के जो लोग होते हैं वो निर्मल होते हैं, मतलब शुद्ध होते हैं। कैसे शुद्ध होते हैं? क्योंकि इनके पास प्रकाश काम अनामयम, यानी इनके पास ज्ञान होता है। इनके पास ज्ञान के साथ साथ सुख भी होता है। अब जैसे बहुत समाज के कई पढ़े लिखे बहुत बड़े वैज्ञानिक हो जाते हैं, या अ, कई पढ़े लिखे उनके साथ शिक्षा भी है, ज्ञान भी है, सुख भी है। ठीक है, सुख भी है और सारा निर्मल, उनके गुण भी बहुत निर्मल है। इसे प्रकाशित करने वाले गुण हैं, प्रकाश काम अनामयम। ठीक है, लेकिन वो भी इस भौतिक जगत में बंध जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे ये भौतिक जगत में बंध जाते हैं। तो इतना सुख प्राप्त होता है कि इसके बाद उनको लगता है कि इसके आगे की दुनिया तो इससे अच्छी हो ही नहीं सकती। अब एक वैज्ञानिक जो बहुत सुखी है, या एक बहुत ही धनवान व्यक्ति जो बहुत सुखी है, उसके पास ज्ञान भी है, उसके बाद पैसा भी है, उससे अगर आप पूछने जाएंगे कि अगले जीवन में तुम्हें क्या प्राप्त करना है, तो वो बोलेगा जो जीवन ये जीवन में मैंने प्राप्त किया है, अगले जीवन में अगर वही मिल जाएगा तो मैं धन्य हो जाऊंगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो उसी सुख के कारण इस जीवन में बंध जाता है। इसके आगे वो देख ही नहीं पाता, क्योंकि कभी कभी ना कभी वो वो एक सोने की जेल में बंधा हुआ है। बंधा हुआ वो भी है। वो किस चीज से बंधा है? सुख और ज्ञान से। क्यों? क्योंकि अहंकार आ गया है ना, मेरे से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, एक अहंकार आ जाता है ना उनको। तो कहते हैं सुख संगेन बदनाति, ज्ञान संगेन चानगा। ठीक है, वो सुख से बंधता है और ज्ञान से बंधता है। ये हो गया सतोगुण का कैरेक्टरिस्टिक। अब आते हैं रजोगुण में। रजोगुण का क्या है? रजो राग आत्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तत् निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहि नाम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। अभी हमने क्या पढ़ा? सतुगुण। सतुगुण में क्या क्या गुण है? वो सुख से बंधता है और ज्ञान से बंधता है। अहंकार आ जाता है कि मेरे पास इतना सुख है, इतना ज्ञान है। अब आते हैं रजोगुण। रजोगुण के क्या है? रजोगुण है कि तृष्णा संग समुद्भवन, असीम आकांक्षा होती है। जो भौतिक जगत में होते हैं असीम आकांक्षा होती है। ठीक है, किस चीज की आकांक्षा? कि पुरुष और स्त्री के बीच के पारस्परिक आकर्षण हो गए, अच्छा परिवार चाहिए, ठीक है, अच्छे संतान चाहिए, बड़ा घर चाहिए। 2 बेडरूम हॉल में काम होता है नहीं, और भी चाहिए, बड़ा, इससे भी बड़ा चाहिए। उसके लिए कई तरह से लोन लेंगे। लोन लेने के बाद फिर जीवन निकाल देंगे उस लोन को चुकाने में। जब लोन चुक जाएगा तो फिर बड़ी बड़ा घर लेंगे, और बड़ा घर के लिए बड़े लोन लेंगे। ठीक है, एक गाड़ी खराब हो गई, बड़ी गाड़ी चाहिए। एक गाड़ी खराब हो गई और बड़ी गाड़ी चाहिए। 5 साल के बाद नई गाड़ी, बड़ी गाड़ी चाहिए। तो ये तृष्णा, यानी ये जो आकांक्षाएं हैं, ये असीमित होती हैं। कोई गलत नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि ये असीमित होती है, ये कभी भी पूर्ति नहीं होती इस चीज की। कभी भी वो इस उसको तृप्ति नहीं मिलता कि जो मेरे पास है वो अ, मेरे लिए अपनी इन इच्छाओं को आकांक्षाएं जो होती हैं असीमित हो जाती हैं उनकी। ठीक है, और वो बांधती है उनको। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। उनके पास वक्त ही नहीं मिल पाता है कि कोई और कार्य करने के लिए, परिवार को सुख देना है। ठीक है, घर में ये कहीं से भी आप देख लीजिए। देखिए, वो कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। किसी के पास अगर 2 जोड़ी कपड़े हैं, उससे काम चलता है, तीसरी जोड़ी भी वो लेके आएंगे। एक जूते से काम चलता है, दूसरा जूता लेके आएंगे। ये किसी भी लेवल में काम करता है। एक छात्र है जिसका 1 पेन या 2 पेन से काम चलता है, 3 पेन लेके आएंगे या 4 पेन लेके आएंगे। एक किताब उन्होंने पढ़ा ठीक से नहीं है, दूसरा किताब और लेके आएंगे उसी विषय के। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो चाहिए उससे ज्यादा हमेशा आकांक्षा होती है।
अब आते हैं हम सबसे निम्न गुण यानी तमोगुण, उसके क्या लक्षण है? तमस्तव अज्ञानम, तमस्त अज्ञानम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्रा भी निबध्नाति भारत। हे भारत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन यानी प्रमाद, आलस तथा नींद जो बद जीव को बांधते हैं। तो इसके क्या क्या गुण हैं? पहले हमने क्या सतोगुण पढ़ा, वो क्या है? उसके गुण है, प्रकाशित रहता है, सारे पुण्य कार्य करता है, प्रकाशित रहता है। किस चीज से प्रकाशित रहता है? ज्ञान और सुख से। लेकिन वही दोनों चीजें उसको बांधती है, क्योंकि घमंड आ जाता है। दूसरा आ जाता है रजोगुण। रजोगुण का क्या है? कि सुबह से शाम तक अपने परिवार के लिए उसकी सुख और तृष्णा संग समुद्र, वो जो आकांक्षाएं होती हैं वो असीम होती हैं, वो कभी तृप्त नहीं होती, उसके लिए जीवन निकाल देता है उनको तृप्ति करने में। ये रजोगुण हो गया। अब आते हैं तमोगुण। तमोगुण के चार कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अज्ञान, पहला होता है अज्ञान। ठीक है, अज्ञान, प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी। प्रमाद यानी पागलपन। ठीक है, क्योंकि अज्ञान है तो वो कुछ भी अपने तरीके से जो शास्त्रों में के नियम है उस नियम को उल्लंघन करेगा। ठीक है, प्रमाद होगा। क्या इसके बाद क्या आएगा? निद्रा, यानी सोने में जितना हमारी शरीर की आवश्यकता है उस शरीर की आवश्यकता से ज्यादा सोने का प्रयास करता है, निद्रा। और आलस, आज जो करना है उसको दीर्घ सूत्री जिसको बोलते हैं। ठीक है, काम को टालता है सिर्फ सोने के लिए आनंदित रहता है। ठीक है, तो ये चार इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, प्रमाद, आलस, निद्रा और अज्ञान। अज्ञान के कारण ये तीनों चीज आते हैं। ठीक है, इनको बोलिए कि शास्त्र में ऐसे नियमों का पालन करना है। ठीक है, लेकिन वो कहेंगे शास्त्र नाम की कोई चीज ही नहीं होती। ठीक है, धूम्रपान करता है। ठीक है, धूम्रपान करता है, उसको अगर आप समझाएंगे कि धूम्रपान निषेध है, जिस बक्से से, जिस डब्बे से तुम उठा करके धूम्रपान करते हो उसी में लिखा हुआ है कि ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगी, आपके जीवन के लिए नुकसानदायक है। वो क्या तर्क देगा? क्योंकि अज्ञान है तो तर्क क्या देगा? तर्क ये देगा कि जीवन का तो कोई भरोसा नहीं है, जो नहीं भी पीते हैं उनका भी वो भी वो देह जल्दी त्याग के चले जाते हैं, है ना। लेकिन ये सब क्या है? ये अज्ञान है। ठीक है, तो इनका और अभी चरित्र का थोड़ा हम अध्ययन करते हैं, ये तीनों गुणों का। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञान अमृत तु, ज्ञान अमृत तु तमः प्रमादे संजय युक्त। हे भरत पुत्र, सतुगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य को ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तो सतोगुण क्या से बांधता है? सुख से बांधता है। ठीक है, और वो बहुत धनी हो जाता है तो पुण्य का कार्य करता है, जैसे अपनी अस्पताल बनवाता है या फिर वृद्ध आश्रम बनवाता है। लेकिन इसमें ये सब जो कार्य करता है, ठीक है, ये सब जो कार्य करता है उन कार्यों के प्रति उसकी क्या इच्छा होती है? कि मेरा नाम हो। ठीक है, अभी अस्पताल बनाते हैं तो कई लोग होते हैं ना, देखते हैं आप कि अपने नाम से ही अस्पताल बनवा देते हैं। ठीक है, तो उसमें अपना नाम लेकर के आते हैं कि मेरे जितना अस्पताल होगा मेरे नाम का शौर्य बढ़ेगा। ऑर्फेंज होम हर जगह चिल्लाते हैं कि मैंने ये ऑर्फेंज खोला है। यहाँ पे आप देखे होंगे कई जगह, कि किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि कई जगह आपने देखा होगा कि वो बड़े बड़े बहुत ही बड़े बड़े धनवान होते हैं, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, और वृद्धाश्रम आश्रम चलाते हैं या किसी तरह का समाज का सेवा करते हैं। लेकिन वो हर जगह मीडिया में आकर के बताते हैं कि हम इस तरह का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, भगवान को प्रसन्नता के लिए कार्य करने वाला कभी भी पब्लिक में आकर के आपको नहीं बताएगा। तो ये क्या कहते हैं? ये सुख के कारण इसको बांधता है। दूसरा क्या है? रजोगुण। रजोगुण ही क्या है? सकाम कर्म से बांधता है, वो सारा काम सही कर रहा है, हो सकता है शास्त्र अनुमोदित हो, परंतु वो किसके लिए कर रहा है? सिर्फ स्वयं के लिए कर रहा है, सुबह से शाम भाग रहा है। ठीक है, परिवार को सुखी करने के लिए भाग रहा है, और ऐसी चीज के लिए भाग रहा है जो उसके पास मौजूद है, लेकिन उसको और तृप्ति चाहे नहीं हो रही है, और तृप्ति चाहिए। एक फोन हो गया,
अब इसके बाद और महंगा फोन आ रहा है तो महंगा फोन ले लेंगे, ऐसा। ठीक है, ये होते हैं आपको रजोगुण। और तमोगुण क्या है? पागलपन से बांधता है, उनका अपना ही ज्ञान होता है, कोई शास्त्रों का अध्ययन करते नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं होता है, सिर्फ अपना अपना वो मनगढ़ंत धारणा पे चलते हैं। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतोगुण तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। अब देखिए, हर व्यक्ति में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। हम जैसे अभी अध्ययन कर रहे हैं, गीता के अध्ययन 1 घंटा कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 घंटा कर रहे हैं हम, तो इस 1 घंटे में हम पूर्ण रूप से सतोगुण में हैं। अब जैसे हम इससे निकलेंगे, हम पे डिपेंड करता है। कोई लोग कहता है कि कोई लोग करें, क्या करेंगे, कोई शास्त्र का अध्ययन करेंगे, कोई अच्छा कार्य करेंगे, भगवान को प्रसाद ग्रहण करेंगे, इसके बाद फिर शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, और फिर जल्दी निद्रा लेंगे, और निद्रा सुबह उठेंगे और अपना दैनिक कार्य करेंगे, या फिर भगवान का भक्ति करेंगे, चैंटिंग करेंगे। तो पूरे दिन में हमारे हम सारे लोग कार्य करते हैं, कार्यस्थली में जाते हैं। ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीनों गुण से हम बंधे रहते हैं। ठीक है, कौन सा गुण किस समय प्रभावित ज्यादा है पूरे दिन में, वो हम पे निर्भर करता है कि हमारा हमारा जो हमारा पूरा दिन है वो हमको किस तरफ ज्यादा खींचता है। ठीक है, किस तरफ ज्यादा खींचता है। मान लीजिए हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करके तुरंत क्या कर रहे हैं, हमने टीवी चला दिया और किसी तरह का चलचित्र या सिनेमा देखना चालू कर दिया। ठीक है, तो वो फिर हम क्या हुआ, कहने का मतलब है कि देखना खराब नहीं है, कहने का तात्पर्य ये है कि अपने समय को हम व्यर्थ कर रहे हैं। ठीक है, या शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, या ऐसी कार्य कीजिए जो आपकी अपना भौतिक मटेरियल ज्ञान को बढ़ाइए। व्यर्थ के समय को बर्बाद न करें। मतलब रजोगुण में है, तमोगुण में है, सतोगुण। अब जैसे सतयुग में था, सतयुग में क्या है, लोग हजार हजार 10-10 हजार वर्ष तपस्या करते थे। तो सतोगुण में, ये सतयुग में सतोगुण की प्रधानता होती थी। ठीक है, और आज क्या है कलयुग में, पहले तो रजोगुण थे, तभी हमारा अभी फिर ईश्वर की भक्ति हो रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में तमोगुण की प्रधानता होने का है, ऐसा शास्त्र में बताते हैं। तो ये तीनों गुणों में हमारे जीवन में हर दिन हमारे अंदर ही ये तीनों गुण प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। ठीक है। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित। तो अब जो सतोगुण क्या है, सतोगुण भी सबसे इस भौतिक जगत का उच्च गुण माना जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाशित रहता है। लेकिन प्रकाशित कैसे होगा? जो 9 द्वार हैं, शरीर के हमारे 9 द्वार होते हैं। 2 आंख हो गए, दो हो गया, ये हो गया, 2 कान हो गया, 4 हो गया, 2 नथुने हो गए, कितने हो गए, 2 6, 7 हो गया। ठीक है, और हमारी गुदा और हमारी जनेंद्रियां, तो ये 9 द्वार हो गए। ये 9 द्वार जो हैं हमेशा प्रकाशित रहते हैं ज्ञान से। तो इसमें क्या है, हम कोई भी गलत कार्य नहीं करते हैं। बस हमारा ये रहता है कि हम स्वयं के लिए स्वयं के बारे में सोचते हैं। ठीक है। तो इनके जो अब जैसे हमने दूसरे अध्याय में भी पढ़ा था ना, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। यानी जब सारे लोग जागते हैं, तो भक्त क्या है, सतुगुण। भक्त ऑलरेडी सतुगुण में है, उसको विकास करने की आवश्यकता नहीं है। भक्त क्या है, जागता है, 4 बजे उठ जाता है जब सारी दुनिया सोई रहती है। ठीक है, जब सब लोग जागते हैं, दूसरे अध्याय में पढ़ा था ना, या निशा सर्वभूता नाम तस्यम जागृति संयमी। जब सब लोग सोते हैं, सब लोग जागते हैं, तो वो सो जाता है। सब लोग रात देर तक जागते हैं, और एक भक्त है जल्दी सो जाता है। तो ये उसका क्यों क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि उसके सारे 9 द्वार जो हैं वो प्रकाशित हैं। उसको मालूम है उसे क्या करना है, उसे मालूम है सभी चीजों को, उसको सही परिप्रेक्ष्य में देख पा रहा है, क्योंकि सारे ज्ञान के द्वार खुले हैं ना, 9 के 9 द्वार।
किसी चीज को क्या करना है, कब करना है, उसे पूरा ज्ञान है। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो ये रजोगुण के है कि रजोगुण में क्या होता है, जैसे हमने अत्यधिक आसक्ति हो जाता है, अनियंत्रित इच्छा हो जाती है। अब जैसे अपना इतिहास भी देख लीजिए, भारत का इतिहास भी देख लीजिए। ठीक है, तो भारत के इतिहास में भी कई राजा के इतनी अनियंत्रित इच्छा होती थी कि उनके पुत्र ही अ, उनको सिंहासन से हटा देते थे और खुद विराजमान हो जाते थे। तो ये बहुत बहुत ये इतिहास से चला आ रहा है। ठीक है, क्यों ये सब क्या होता है, क्योंकि हमारी इच्छा जो होती है इतनी, धन को लेकर के, परिवार को लेकर के, देश को लेकर के हम इतने आसक्त हो जाते हैं। ठीक है, कि हम हमें लगता है कि यही अ, हमारा जीवन जो है इन इन चीजों के पीछे ही घूमता है ना। तब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो अपने सनक के अनुसार कार्य करता है ना। अपना सनक अज्ञान होता है। अज्ञान में उसे कुछ भी समझा दीजिए, तो उसे समझना बहुत मुश्किल है। उसे समझ में ही समझाना बहुत दुष्कर हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अज्ञान है। और उससे शास्त्रों का अगर अनुमोदन भी दीजिए तो कहेगा शास्त्र नाम की कोई चीज नहीं होता, भगवान नाम की चीज नहीं होते, है ना। प्रमाद, आलस्य, निद्रा, सिर्फ अपना अपना मन गढ़ंत, अपना सनक जो है मन गढ़ंत, प्रमाद, पागलपन जिसको कहते हैं, उसके कारण जड़ता होती है। और उसका कभी भी जब तक उस वो गुण से ऊपर नहीं आएगा तब तक उसका जीवन जो है यहाँ से निम्न ही होने वाला है। आगे प्रभुपाद जी बताएंगे, भगवान बताएंगे। जब कोई सत्व, अब देखिए गंतव्य क्या है, बहुत सुंदर आने वाला गंतव्य क्या है, जो हम सबों के मन में प्रश्न आता है ना, कि कोई अगर गुण गुण किस गुण में अगर त्याग करता है अपना शरीर का, तो वो उसका अंतिम गंतव्य क्या होता है, उसका अगला योनि क्या होता है, ये ध्यान से सुनिए। जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वो शुद्ध उच्च ग्रहों को ओर जाता है। यानी सतोगुण में क्या होता है, पेट्रोल, गाड़ी में पेट्रोल फुल है, ठीक है, इसलिए सबसे दूर जाएगा। के सबसे दूर मतलब उच्च लोग, जो हमारे से उच्च कितने हैं, हमारे से उच्च 6 हैं, हमारे से नीचे कितने हैं, 7। ठीक है, तो 6 लोगों के ऊपर जाएगा। सतुगुण में जितने लोग अपना शरीर त्यागेंगे वो अ, ऊपर के लोगों के लिए को जाएगा, क्योंकि उसके पास पेट्रोल बहुत है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वो सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वो पशु योनि में जन्म धारण करता है। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल इसमें स्पष्ट भगवान बता रहे हैं। तो हमारे लिए प्रश्न का कोई, मन में जिज्ञासा का कोई यही नहीं है। अगर हम सकाम कर्मी हैं, यानी अपनी परिवार के लिए सब कार्य कर रहे हैं, सुख में बंधे हुए हैं, आकांक्षाएं हमारी असीम हैं, तृष्णा संग समुद्भवन, असीम आकांक्षा है, तो क्या है, वो कोई भी ऐसा दुष्कर कार्य नहीं कर रहा है, सब सही कर रहा है, लेकिन अपने परिवार के लिए कर रहा है और स्वयं की इच्छा तुष्टि के लिए कर रहा है। तो क्या होगा, वो हो सकता है सब काम कर्मियों के बीच में जन्म ले। सकाम कर्मी कौन है, हो सकता है मनुष्य जीवन में उसका हो, लेकिन उसे उसके लिए भी उसको भक्ति थोड़ी करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो तमोगुणी में अपना शरीर शरीर को त्यागता है, उसका जो गंतव्य क्या है, नीचे के लोकों में जाएगा, या पशु योनि भगवान यहाँ बता रहे हैं। कर्मणः सु- कर्मणः कर्मणः सुकृतस्य कर्मणं सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम, रजस्तु फलम दुखम, अज्ञानम तमसः फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म का मूर्खता के प्रतिफल होता है। सतोगुण में जो भी कार्य करता है कोई भी, क्योंकि प्रकाशित है, उसको मालूम है सारा 9 का 9 द्वार खुला है शरीर का, उसे क्या करना है, सभी चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखता है। ठीक है, तो उसके सारे जो कार्य होते हैं पुण्य के कार्य होते हैं।
लेकिन रजोगुण में क्या है, शुरू में तो सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन बाद में उसे दुखों का कारण, दुख के कारण होता है। जैसे अब उदाहरण है कि मान लीजिए, अम, अ, 5 दिन पूरा कार्य करता है, ऑफिस का कार्य करता है, और जब शुक्रवार शनिवार और रविवार जब छुट्टी होती है उसके ऑफिस में, तो शुक्रवार को चलो सारा परिवार को सुख प्रदान करने के लिए होटल लेकर के जाता है, खाना खा खिलाता है, सब कुछ खिलाता है, सब कुछ ठीक है। लेकिन उसके कारण ही उसको हो सकता है अगली सुबह उसका पेट खराब हो जाए, या फिर अपना पैसा वो व्यर्थ करके आता है। यानी कहीं ना कहीं शुरू में सुख की प्राप्ति होती है और बाद में वो दुख का कारण बनता है। वही अगर अगर घर में जा करके भगवान को भोग करके उठाता, सबको प्रसाद पवाता, तो सबके चेतना भी शुद्ध होता। तमोगुण क्या होता है, कुछ ज्ञात नहीं होता, शुरू से ही दुख भोगता है। उसको अगर समझा दीजिए कि भाई आपको शराब नहीं पीना है, फिर भी वो क्या करेगा, वो कह रहा है, कहेगा कि नहीं, ये तो आप कुछ कुछ थोड़ा बहुत पीजिए, ये शरीर के लिए भी अच्छा होता है। कई लोगों को आपने सुना होगा, ठंडे देश में ठंडे जगह जाएंगे आप, तो बोलेंगे यहाँ पे शराब पीना जरूरी है, शरीर को गर्म रखने के लिए पीना जरूरी है। ऐसा वो अपना मनोकल्पना बताते हैं। अरे जरूरी है तो पशु इतने ठंडे देश में रहते हैं, ठंडे जगह रहते हैं, वो क्या शराब पी के रहते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अज्ञान है, उन्हें ज्ञान नहीं है। वो जिस डब्बे में लिखा हुआ है कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो आप अज्ञानवश ही तो इस तरह से कह रहा है। ठीक है। पशुवध, पशुवध करने वाला को ये पता नहीं होता शास्त्र में अनुमोदित है। देखिए, सरकार जो है, हमारी जो सरकार है, कहीं की भी सरकार है, देश की सरकार, अगर कोई मनुष्य को की हत्या करता है तो उसके लिए बहुत बड़ा दंड होता है उसको, ये सरकार देती है। तो आप ये समझिए कि ये जो जीव बनाए हैं भगवान ने, जो पशु बनाए भगवान ने, हम उनके संपत्ति को और हानि करेंगे तो क्या वो हमें दंड नहीं मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। और ये शास्त्रों में अनुमोदित है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगले योनि में वही पशु जिसका हमने वध किया था, वो पशु हमारा वध करता है। ठीक है। इसलिए शुरू में तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन बाद में हमारे लिए पशु वध जो करता है, शुरू भी खराब है, अंत भी खराब है। सतोगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो अब तक हमने ये इस चीज को जान लिया है। और कलयुग में भी क्या बताते हैं, प्रयाण अल्पायुष। कलयुग में क्या कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, देखिए समझाता हूँ आपको। प्रयाण अल्पायुष सम्य कलास्मिन, यानी प्राण अल्पायुष, हमारी उम्र कम कम हो जाती है। सम्य कलास्मिन यानी हम झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं। युगे जना मंद सुमन मतियो, हम आलसी हो जाते हैं। सुमन मतियो, हम हमेशा दिशाहीन होते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कलयुग के जीवों के बारे में, खासकर मनुष्यों के बारे में। ठीक है। मंद भाग्य होते हैं, यानी हम, हमारी किस्मत उतनी अच्छी नहीं होती, मंद भाग्य। हिरे हिरत दृढ़ता, यानी हम हमेशा विचलित रहते हैं, ये कार्य करें नहीं ये कार्य करें। तो ये चीजें कलयुग के जीवों में पाई जाती हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा है। लेकिन एक ही सबसे अच्छा है कि कलयुग में हमारे लिए भगवान चैतन्य ने बहुत अच्छा कार्य किया। बहुत ही अ, आसान सिंपल फॉर्मूला दे दिया, और प्रभुपाद जी ने हमें सिंपल फॉर्मूला दे दिया। क्या? हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करो और ये दुखों से निवारण पाओ। ऐसा बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बता दिया। उधर्व उधर्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जघन्य गुण वृतस्था, अधो गच्छन्ति तामसः। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोगों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इस पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे के नरक लोक में जाते हैं। तो जिनके पास जितना ईंधन है, जिनके पास जितना पेट्रोल है, वो उतना जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमें सतोगुणी बनना है तो हमें, जब एक आप फ्लाइट देख रहे हैं, फ्लाइट को अगर उड़ान भरनी है तो सबसे
प्रथम क्या करना पड़ेगा उसे, उसे रनवे में आना होगा। तो ये रनवे क्या है, सतुगुण। अगर हमें कृष्णा भावना मृत बनना है तो सबसे पहले हमें सतुगुण विकसित करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि अगर कृष्णा भावनामृत कोई ग्रहण करता है तो स्वतः ही ये सतोगुण में वो आ जाता है, उससे विकास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि सुबह से जो वो कार्य करता है, सुबह उठता है, चैंटिंग करता है, फिर मंदिर के प्रोग्राम को अटेंड करता है, भागवतम की कक्षा करता है, ठीक है, एकादशी के व्रत को पालन करता है, तो ये स्वतः ही सत्वगुण में आ जाता है, उससे बाय डिजाइन कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, तो प्रभुपाद जी हमें ये समझाते हैं कि ये जो हमारा जीवन मिला है, ये अगर हम तमोगुण में भी हैं तो हम इस जीवन का लाभ उठा सकते हैं, और स्वतः चैंटिंग के माध्यम से, मात्र भगवान के जप के माध्यम से हम अपने गुणों को, कि जिस गुण में भी हम हैं अपने आप को, अब हम अपने आप को अंदाजा लगा सकते हैं, जिस गुण में भी हम अपने हैं उस गुण को विकास कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम जप से। ठीक है, तो हमें क्या अभी तक पढ़ा था कि अंतिम गंतव्य क्या होता है सतुगुण का। तो ये देख लीजिए, ये है भौतिक जगत का चार्ट। ठीक है, भौतिक जगत का चार्ट है। तो ठीक है, तो हमारा बीच में आता है ये भूलोक है, भूलोक के ऊपर ये छह, यानी कि भूवर लोक आता है, स्वर्ग लोक आता है। भूवर लोक में क्या, राक्षस और भूत रहते हैं। कौन से, शक्तिशाली राक्षस भूत। स्वर्ग लोक है जहाँ देवता का निवास है, फिर महर लोक आता है, जन लोक आता है, तपलोक आता है। इन तीनों में ऋषिगण रहते हैं। ठीक है, ऋषिगण रहते हैं, और सबसे उच्च में कौन आता है, सत्यलोक आता है। और नीचे के कौन से हैं, ये पाताल हैं, यानी अतल वितल सुताल सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल। और पताल के बाद 28 नर्क होते हैं। तो ये देखिए, ये इसको आपको संक्षेप में समझा देता हूँ। ये गर्भोदक्षाय विष्णु हैं, इनके नाभि कमल से ये देखिए ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अगर आप देख पा रहे हैं, ब्रह्मा जी सबसे ऊपर, जहाँ सबसे ऊपर कमल के फूल में बैठे हुए हैं, इनके एक नाभि के नाल से निकली हुई। ठीक है, और देवी माँ जो है, ये पूरे भौतिक जगत की अधिष्ठाता देवी हैं। मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इनको एडमिनिस्ट्रेशन का इनका फंक्शन, भगवान ने इनको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए दिया है। ठीक है, तो अभी आप देखते होंगे कि आपने सब देखे होंगे, भगवान ये देवी माँ जो है तीन त्रिशूल रखते हैं। देवी माँ भी हमें बताती है कि हमारा जीवन का क्या मुख्य उद्देश्य है। जो तीन त्रिशूल रखती हैं, उत्रय ताप, तीन तापों को इंडिकेट करती है, डिनोट करती है। वो तीन ताप क्या है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। आध्यात्मिक क्या होता है, अधिभौतिक, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। ठीक है, तो अधिदैविक क्या होता है, जो विपदा हमें देव नेचुरल आती है, जैसे आपको अर्थक्वेक हो गया, भूकंप हो गया, कोरोना हो गया, फ्लड आ गया। ये क्या है, आदि दैविक, जो हमारे नियंत्रण में नहीं। ये तीन त्रिशूल जो आप देख रहे हैं ना देवी माँ के, ये तीन ताप को डिनोट करती हैं। फिर अधिभौतिक, अधिभौतिक का क्या मतलब हो गया, अधिभौतिक वो वो ताप, यानी वो कष्ट जो हमें अपने कारण मिलता है। हमने किसी के साथ बुरा किया तो भी हमारा बुरा होता है। ठीक है, हमने किसी को, मान लीजिए किसी के साथ दुर्व्यवहार किया, या किसी को कटु शब्दों से उसको बोल दिया कुछ, तो वो भी हमें प्रत्युत्तर देगा और हमारा अपमान करता है कभी कभी। ठीक है, तो जो ताप हम किसी को देते हैं हमें मिलता है हमारे खुद के कारण। वो हो गया आध्यात्मिक। और अधिभौतिक, अधिभौतिक का क्या मतलब हुआ, कि जो ताप हमें दूसरे देते हैं। मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं, पीछे से आपको हल्का सा किसी ने मार दिया, रिक्शा, आप जा रहे हैं, पीछे रिक्शा वाला आया, आपके पैर को लगा दिया, आप गिर गए, तो क्या इसमें आपका कोई दोष नहीं, लेकिन आपको कष्ट हुआ। तो पहला क्या है, जो कष्ट हमें अपने कारण ही मिलता है,
जो कष्ट हमें दूसरे देते हैं, और जो कष्ट जो है अधिदैविक यानी दैवी ताप के द्वारा आता है, नेचुरल डिजास्टर्स हो गए। तो ये क्या है, ये त्रय ताप है, ये त्रिशूल के तीन चीजें डिनोट करती हैं। भगवान, देवी माँ जो है हमें ये त्रय ताप देती हैं हमेशा, हमें हमेशा दुख देती हैं। क्यों देती हैं, त्रय ताप के क्यों देती हैं, उसका कारण एक ही होता है, कि हमें इस भौतिक जगत से अ, हम अपना समझ जाएं कि ये दुखालयम अशाश्वतम है, और हम अपने घर जाने के लिए आकृष्ट हों। इसलिए देवी माँ जो हमें बार बार ये त्रय ताप, तीन तापों के रूप में हमें देती हैं। जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीन गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीनों गुणों से परे है, वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। ठीक है। तो जो ये जान जाता है कि भगवान की ये तीनों गुणों जो है भगवान उसके नियंत्रक हैं, और प्रामाणिक गुरु के आश्रय लेता है, तो गुरु उसको बता समझाते हैं कि कैसे इन गुणों को पार करना है। भगवान और अभी डिटेल में विस्तार में बताएंगे कैसे पार करना है। अभी जब देवधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों का लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो जाता है, और इस जीवन में अमृत का भोग करता है। देवी ही ऐसी गुण माया मम माया दुरत्या, भगवान बताते हैं ना 7वें अध्याय में, कि हम सारे लोग हैं इस भौतिक जगत में, सबके हथकड़ी लगे हुए हैं इन तीनों गुणों द्वारा। कोई सतुगुण में बंधा हुआ है, कोई रजोगुण में बंधा है, कोई तमोगुण में बंधा है। तो हमें इन गुणों के से कौन निकाल सकता है, वही जिसका हाथ हथकड़ी से नहीं बंधा हुआ है। वो किसका हाथ है, वो है गुरु, भगवान का और गुरु का। तो यही दोनों हमें उठा करके लेके जा सकते। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है, वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, और इसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों का किस प्रकार लांघता है। तो ठीक है, तो ये तीन प्रश्न अर्जुन अभी कर रहे हैं। भगवान ने अभी हमको क्या समझाया कि जो इन तीनों गुणों को पार कर जाता है, वो मेरे शरण में आता है और मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। ठीक है, भगवान ने तो ये तो बता दिया। अब अर्जुन पूछ रहे हैं, ठीक है भगवान आपने ये तो बता दिया, अब ये बताइए जो इन गुणों को पार कर जाता है, उन किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसके वो लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या पूछ रहे हैं, दूसरा प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि वो आचरण, उसका स्वभाव कैसा होता है। और अंत में भगवान अर्जुन पूछेंगे कि ये विधि क्या है पार करने की। आपने तो बता दिया कि जो मेरे को पार करता है वो मेरे शरण में मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, लेकिन पार करने की विधि क्या है, लक्षण क्या है, किस वो आचरण से जाना जाता है। ये तीन प्रश्न के जवाब अभी भगवान हमें समझाएंगे। वही गुण दोबारा भगवान ने कहा, हे पांडु पुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उसे उनसे घृणा करता है, और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, इन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है। क्या, वो किसी भी आसक्ति या मोह से उपस्थित होने पर ना तो किसी से घृणा करता है, ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी किन के साथ रहते थे अमेरिका में, हिप्पियों के साथ। तो हिप्पियों के साथ रह करके भी ना उनसे घृणा करते थे, ना उनके उनके आचरण से उनको कोई फर्क पड़ता था, उनके प्रति क्या है, उदासीन रहते थे वो। ठीक है, तो ये गुणातीत का यही लक्षण है। जो भौतिक गुणों के इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन है तथा दिव्य बना रहता है। तो दिव्य बने रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको मालूम है जीवन का लक्ष्य क्या है। प्रभुपाद जी को मालूम था जीवन का लक्ष्य क्या है, और उन्होंने जीवन का लक्ष्य क्या था उनका, कि अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना था, और शास्त्रों को, सभी शास्त्रों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था, और शास्त्रों को अंग्रेजी लोगों के बीच में प्रचार करना था।
और उनको भगवान से जुड़ना था, जिनका जीवन बहुत ही घृणित होते जा रहा था धीरे धीरे कर। जो अपने आप में स्थित और सुख या दुख को एक समान समझता है, जो मिट्टी को ढेले पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो सोने को भी मिट्टी की तरह देखता है। प्रभुपाद जी को एक बार किसी रिपोर्टर ने पूछा कि अगर आपको कहीं सोना मिल जाता तो आप क्या कीजिएगा। तो अगर निराकारवादी होएगा तो बोलेगा क्या, कि अगर वो होगा तो निराकारवादी ये बोलेगा, नहीं नहीं नहीं, मैं तो सोना ग्रहण ही नहीं करता, मैं तो भौतिक चीजों से दूर रहता हूँ। और प्रभुपाद जी ने क्या कहा, भगवान की सेवा में लगा दूंगा। जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, तो अनुकूल और प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद जी के उदाहरण को कोट करूंगा। आप अपने जीवन से कई उदाहरण को कोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे उच्च व्यक्ति के उदाहरण को कोट करने से, जैसे प्रतिकूल अनुकूल, तो कितना ठंड था, उन्होंने इस तरह का ठंड 60-70 वर्ष की उम्र में इस तरह का ठंड उन्होंने कभी अपने जीवन काल में नहीं किया था। अब जीवन काल में नहीं कहीं कभी गए थे। 70 वर्ष की उम्र में अनुकूल तथा प्रतिकूल, एक तो ठंडा, ऊपर से क्या, किन किन के बीच में रहते थे, हिप्पियों के बीच में रहते थे। जो धीर और प्रशंसा तथा बुराई तथा मान और अपमान से में संभाव भाव रहते हैं, तो कई जगह जाते थे, उनको बहुत अपमान भी सहना पड़ता था। ठीक है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी तो वो भी वहां पे, जहाँ पे भौतिक इतना ऐश्वर्य है, जो हम अपने भारत में रहते हैं तो समझते हैं वही हमारे लिए स्वर्ग का द्वार है। स्वर्ग तो हमने देखा नहीं है, तो अमेरिका को ही स्वर्ग समझते हैं। जो धीर और प्रशंसा तथा बुराई मान अपमान से संभाव रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनके द्वारा जो है हम गुणातीत को जाना जा सकते हैं। अम्बरीश महाराज है, हमारे शास्त्र में आता है, या अर्जुन को आप, अम्बरीश महाराज क्या है, अम्बरीश महाराज सारे 9 के 9 जो भक्ति के जो होते हैं श्रवण, हमेशा भगवान की लीलाओं का श्रवण करते थे, भगवान के लिए कीर्तन करते थे। ठीक है, भगवान के लिए सारे इंद्रियों को उन्होंने भगवान के लिए लगा दिया था। ठीक है, भगवान का मुख से भगवान का इंद्र लेते थे, नाक से क्या करते थे, भगवान के चरणों में के जो फूल हैं उनको, फूल को सूंघते थे, आंखों से भगवान के अर्श विग्रह को निहारते थे। ठीक है, हाथों से क्या करते थे, भगवान के चरण को स्पर्श करते थे। तो इन्होंने सारी इंद्रियों को, अम्बरीश महाराज नाम आता है शास्त्र में, इन्होंने सारे अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रखा था। अब भगवान क्या बता रहे हैं कि इसको प्रोसेस क्या है, इसको पार करने का, ये लॉन्ग जंप करने का तरीका क्या है, रस्सी बांध दिया है भगवान ने, अब ये जंप कैसा करना है, अर्जुन पूछते हैं। गुण, ये रस्सी क्या है, ये रस्सी, ये आपके गुण है, इन गुण को पार करने का क्या है तरीका। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सह गुणान संतित्ते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचल भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। यानी क्या है, प्रभुपाद जी को जब गए थे जलदूत, हमने पहला दिन ही पढ़ा था वो, जलदूत वो जब अ, वो शिप से गए थे, तो पहला ही दिन उनको, पहला या दूसरा दिन ही उनको हार्ट अटैक आ गया था। ठीक है, लेकिन क्या था, अविचल भाव से फिर भी वो अपनी गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए निकल गए, उनको ये सब चीजें प्रभावित नहीं की। ठीक है, अब कोविड में देख लीजिए, जब हमने ये पूरे कोर्स का शुरुआत किया था उस समय कोविड था, और कोविड का वो भी कौन सा, सबसे पहला स्तर खत्म हुआ था, दूसरा स्तर स्टार्ट होने वाला था। तब ये मंदिर के जो हमारे अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये कोर्स का शुरू किया था। क्यों, क्योंकि ये भक्त जो क्या होता है, वो इन तीनों गुणों को पार कर जाता है और हर परिस्थिति में वो प्रकाशित रहता है, प्रकाश देखता है। ठीक है, तो ये किसी भी स्थिति में वो भगवान की भक्ति नहीं छोड़ता। यही
तरीका है। अब ये गुण को तो पार कर गया उसको, अब गुण पार करके कहाँ जाता है? तो भगवान ये अंतिम श्लोक है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृता अवश्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखा सुखस्य एकांतिकस्य च ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृता अवश्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमृतत्व अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो अभी वो तो लॉन्ग जंप मार लिया, भक्त क्यों अविचल भाव से भगवान की भक्ति कर रहा है तो वो गुण ऑलरेडी पार कर गया है, वो स्वतः ही वो गुण को पार कर गया। लेकिन गुण को पार करके कहाँ पहुंचता है? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, यानी भगवान की जो कांति है शरीर से निकलती है, ठीक है, वो ज्योति ब्रह्म ज्योति, वहां पहुंच जाता है। ठीक है, भगवान यहाँ बता रहे हैं वो जो लाइट है, जो इतने देर से आप चर्चा हम लोग कर रहे थे, लाइट है, वो भी क्या है? प्रतिष्ठा अहम अमृता अवश्य च, वो भी मेरा ही शरीर की निकली हुई कांति है। जिस तरह बल्ब से निकलती है रोशनी, उसी तरह ये जो रोशनी है वो मेरे ही शरीर में आता है, और वो गुणों को पार करके वो रोशनी तक जाता है। लेकिन रोशनी जो है वो अंतिम गंतव्य नहीं है। अंतिम गंतव्य क्या है? हमने तीन भगवान के तीन चीजें देखी थी जो भगवान के अंदर ही रहते हैं, वो क्या 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 है? भगवान का जो ज्योति है वो भगवान का परमात्मा स्वरूप, जो अगर जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान ज्यादा हो जाता है वो परमात्मा को जानता है, और परमात्मा और ज्ञान ज्यादा बढ़ गया तो भगवान को स्वतः जान जाता है। जैसे हमने देखा था सूर्य, सूर्य को हम एक गोला के रूप में, एक रोशनी के रूप में शुरू में देखते हैं, हमारा ज्ञान और बढ़ता है तो हमें लगता है सूर्य एक गोला है, ठीक है, यानी परमात्मा। और हमारा पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो हम जान जाते हैं सूर्य के सतह के बारे में, यानी भगवान के बारे में जान जाते हैं। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो गुणों को पार करके मेरा ब्रह्म ब्रह्म अवस्था तक आ जाता है, लेकिन वहां भी उसको भक्ति करते रहना पड़ेगा, श्रवणम करता रहना पड़ेगा, कीर्तन करता रहना पड़ेगा, वो नौ विधि अपनाते रहनी पड़ेगी, तभी वो भगवान का दर्शन करेगा, नहीं तो वहां से भी उसका पतन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी प्रभुपाद जी क्या बताते हैं इस अध्याय के बारे में। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, तो हम तो ऑलरेडी ये जो स्वरूप है हमारा, ये ऑलरेडी हमारा ये स्वरूप होता है, हम भगवान के भक्त होते हैं। लेकिन सुषुप्त अवस्था में है, हमें ये जागृत करनी पड़ेगी। कैसे? भगवान का सबसे पहला स्टेप है भगवान का जप से। लेकिन प्रकृति के संसर्ग से अपने को तीनों गुणों सतो रजो तथा तमोगुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है, तो हम अपने आप को राजा भोक्ता समझने लग जाते हैं, और इसी कारण से ये सारी परेशानियां। पूर्ण कृष्णा भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की इच्छा दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। भगवान की भक्ति अति सरल है, मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे। शिव विग्रह को देखिए, भगवान बहुत प्रभुपाद जी कितना सुंदर से लिख रहे हैं कि कितना सरल है। शिव विग्रह को अर्पित भोजन का उच्चिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों में चढ़ाए गए पुष्प की सुगंध ले, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का अभ्यास करना चाहिए। तो ये है भक्ति की सरलता। ऐसे करने से क्या होगा? माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सह गुणान संततान ब्रह्म भूयाय कल्पते, यानी हम उस गुण को पार कर जाएंगे। ये प्रभुपाद जी ने बस फॉर्मूला बता दिया हमें। क्या फॉर्मूला बताया प्रभुपाद जी ने?
भगवान के चढ़ाए हुए उच्चिष्ट भोजन खाना है हमें, भगवान की लीलाओं का भगवान का नाम का जप करना है, लीला स्थलों को उनका दर्शन करना है। जैसे जैसे हम प्रगति करते जाएंगे आध्यात्मिक रूप में, तो भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करना है, उनकी लीलाओं स्थली का दर्शन करना है, और सदा भगवान का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का नाम का जप करते रहना। तो इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे? कल एकादशी का व्रत है। आप लोग सब लोग 5 बजे, कल भी मैंने आपको बताया था 5 बजे आप लोग आ सकते हैं। 5 बजे आप लोग की चेष्टा कोशिश कीजिए कि इसकी शुरुआत कल से कर सके हम। और एक माला का जप आप सब मंदिर के साथ करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, 5 बजे आप लोग आइए, मंदिर का लिंक है, उस लिंक को ज्वाइन कीजिए। और जो एक माला करते हैं वो 2 माला कीजिए, जो 2 कर रहे हैं वो 3 कीजिए। कोशिश कीजिए एक माला एकादशी में बढ़ाने का। जिन्होंने भी शुरू नहीं किया है, वो कल से अच्छा मुहूर्त नहीं हो सकता है। तो कल आप लोग सभी लोग आ सकते हैं 5 बजे। ठीक है, हरे कृष्णा। इसके साथ ये अध्याय समापन होता है। हरे कृष्णा। आज मैं आपके प्रश्न नहीं ले पाऊंगा, मेरा आज दूसरा क्लास भी रहता है, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने प्रश्नों को नोट करके रखिए। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, इसके पीडीएफ पढ़िए और क्विज अटेम्प्ट जरूर कीजिए, क्विज को जरूर देखिए। सारा क्विज जरूर कीजिए, अगले क्विज को अटेम्प्ट कीजिए। अभी और सोमवार गुरुवार तक हमारा ये 18 दिन का अध्याय चलेगा। और आप तब तक अपने सारे क्विज को अटेम्प्ट करके इसको सबमिट कर दीजिए, आपकी सर्टिफिकेट आ जाएंगी। और आप कोशिश कीजिए कि इस अध्ययन इसको फिर आप दूसरे लेवल में आइए, इसको और अच्छे से अध्ययन करेंगे, फिर तीसरे लेवल में आइए। तो छह छह तरीके से आप इसको 6 बार इसको अध्ययन करना अनिवार्य है। ठीक है, तो आपके जो भी प्रश्न होंगे मैं कल आपके साथ आपको लेता हूँ।